तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 कंपनी के बारे में, 3 स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर शानदार अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है। जहाँ पर देखिए इस बुल मार्केट में ज़्यादातर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो वहाँ पर अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन तीनों स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज़ वेल। तो यहाँ पर इन तीनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे स्टॉक्स हो गए, डिफेंस स्टॉक्स हो गए, ज़बरदस्त वहाँ पर रैली चल रही है और वहाँ पर स्टॉक्स में, बैंक्स में अगर बात करें तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड और मार्जिन ऑफ सेफ्टी नज़र नहीं आती, लेकिन इन तीनों स्टॉक्स में नज़र आ रही है। तो चलिए इन तीनों को एनालाइज़ करते हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी। जी हाँ, तो देखिए ये भी एक पीएसयू स्टॉक है और हम सभी ने देखा कि पीएसयू स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। और जहाँ पर बात की जाए बड़े इवेंट की, तो वो है इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है? मेन जो इलेक्शन है वो आने वाले हैं और हो सकता है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट ही हमको आती हुई देखने को मिले, तो यहाँ पर रैली और बढ़ सकती है। तो इन स्टॉक्स में अभी तक वो रैली नहीं आई है, तो पूरी उम्मीद है कि आ सकती है। अब सबसे पहले बात करें तो एक बड़ी कंपनी है, कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। स्टॉक का पी देखेंगे तो मात्र यहाँ पर 11 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 के आसपास है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके रिटर्न रेशोज बहुत ही बढ़िया है, ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 3% के आसपास तो डिविडेंड यील्ड ही ये कंपनी दे रही है। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी आप देखेंगे तो मेजर प्लेयर है एलएनजी सप्लाई में, यानी कि एक मेजर इंपोर्टर है और सप्लाई भी कर रहा है और रीगैसिफिकेशन का काम भी ये कंपनी करती है। फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे तो करीब 8,000 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो है। और एक और मैट्रिक मैं देख रहा था यहाँ पर, तो करंट प्राइस 247 है और इंट्रिंसिक वैल्यू 578 की है। तो यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी करंट प्राइस से यहाँ पर डबल है। हालांकि इसको हम एक सोल वैल्यूएशन मैट्रिक की तरह कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन एक जो यहाँ पर दिख रहा था वो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो आप देखेंगे तो हर पैरामीटर पे बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आती है। अगर हम लॉन्ग टर्म इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखेंगे तो 14 का है और अभी ट्रेड कर रहा है ये 11 के आसपास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्राइस टू बुक भी देखें तो देखिए प्राइस टू बुक इसका अभी कितना है। प्राइस टू बुक इसका है, अभी है यहाँ पर 2.3 का, लेकिन मीडियम है 3.2 का। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, वैल्यूशन है। और पीएसयू स्टॉक्स में जिस प्रकार की रैली आ रही है, यहाँ पर ये अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि यहाँ पर ये पैसा बन सकता है। तो ये हो गया देखिए थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिस पे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या वो बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से इस स्टॉक में रैली आ सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लेटेस्ट अपडेट है 19 जनवरी की, जहाँ पर एक बहुत बड़ी डील साइन होने वाली है। कतर सेट टू साइन चीपर लॉन्ग टर्म एलएनजी डील विथ इंडिया। जी हाँ, तो कतर यहाँ पर एक बड़ी डील करने वाला है। या तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये एंड ऑफ दिस मंथ हो जाए या फिर अर्ली फरवरी में हो जाए। जहाँ पर एनर्जी मीट होने वाली है वहाँ पर ये हमको अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये जो डील होगी लॉन्ग टर्म यहाँ पर एक एलएनजी डील होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पेट्रोनेट एलएनजी के साथ हो सकती है। और ये जो डील होगी वो थोड़ी सी प्राइस आप कह सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी पेट्रोनेट एलएनजी के लिए। आप इस न्यूज़ को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पेट्रोनेट एलएनजी के साथ हो सकती है, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग डील में बात करें तो पेट्रोनेट एलएनजी ऑलरेडी कतर से यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है और ऑलरेडी एक बड़ा पार्टनर है कतर के साथ। और पेट्रोनेट एलएनजी अभी इंडिया की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि एलएनजी इंपोर्टर है और रीगैसिफिकेशन कंपनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कतर ऑन अ डिलीवर्ड बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ 12.67% एंड ए फिक्स चार्ज ऑफ 52 सेंट। तो यहाँ पर ये सस्ती डील, यहाँ पर और भी सस्ती डील हो सकती है। और बात करें कंपनी की तो ऑलरेडी इसके प्रमोटर्स आप देखेंगे तो इसके प्रमोटर्स कौन है ऑलरेडी, ऑयल इंडिया, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, गेल, भारत पेट्रोलियम। तो इसके ऑलरेडी जो बड़े यहाँ पर ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वो इसके प्रमोटर हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पेट्रोनेट गैस एलएनजी यहाँ पर इसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकती है। हालांकि देखिए लॉन्ग टर्म यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि अभी भी एक कहीं ना कहीं कमोडिटी बिजनेस है, ठीक है। और जिस प्रकार ईवी एंड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं सीएनजी और एलएनजी स्टोरी ट्रबल में आती हुई नज़र आ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि हाइड्रोजन एक ग्रीन एनर्जी, एक काइंड ऑफ ग्रीन एनर्जी है, ठीक है। बाकी पेट्रोनेट एलएनजी, सीएनजी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो गैस एमिशन है उसको यहाँ पर केटर करते हैं। तो हमको गैस एमिशन को लेकर अगर बात करें तो हाइड्रोजन और साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि ईवी, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज नज़र आते हैं। तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म
प्ले नहीं है, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से अगर थोड़ा आप यहाँ पर पेशेंस के साथ बने रहें तो पेट्रोनेट एलएनजी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। स्टॉक 2017 से नहीं चला है, ठीक है, 2017 से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे लेटली वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर बाइंग हो रही है और नीचे इस तरह से आप देखेंगे तो एक शानदार बाइंग हमको होती हुई देखने को मिली है। नवंबर के बाद से काफ़ी तेजी आई है और एक कहीं ना कहीं गोल्डन क्रॉसओवर भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डाउन साइड है वो बहुत ही लिमिटेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं हर पैरामीटर पर डाउन साइड लिमिटेड है, 3% की डिविडेंड यील्ड है, तो डाउन साइड लिमिटेड नज़र आती है। पी यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव है, हिस्टोरिकल पी से नीचे है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी के कैश फ्लो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है और टेक्निकली भी काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को ज़रूर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आप देख सकते हैं और इसको एक बार अपनी रिसर्च के बाद ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पर कर सकते हैं और एलोकेशन का आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार। इसके बाद दूसरी एक और कंपनी है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, सेम सेगमेंट से कंपनी है। इसका भी आप देखेंगे तो 12-13 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपनी इंडस्ट्री पी से नीचे है। रिटर्न रेशोज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाई डबल डिजिट्स में देखने को मिल रहे हैं। डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर डेफिनेटली कम है, लेकिन फ्री कैश फ्लो देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एफआईएस ने दिसंबर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और डीआईएस के पास भी 24% के आसपास के स्टेक नज़र आते हैं। गवर्नमेंट के पास भी स्टेक, और साथ ही साथ प्रमोटर में देखेंगे तो गुजरात स्टेट यानी कि जीएसपीसी यहाँ पर इसके प्रमोटर हैं। और साथ ही में सबसे अच्छी बात यह है कि डिविडेंड भी करीब करीब 1.5% के आसपास है। फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। पीईजी रेशो आप देखेंगे तो 1 से भी नीचे नज़र आता है। तो ये भी एक बेनिफिशियरी हो सकती है इस डील का। अगर पेट्रोनेट एलएनजी भागता है तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट भी यहाँ पर भागता हुआ नजर आ सकता है। और ये स्टॉक तो आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, ना ही कंसोलिडेशन में है ना ही अप ट्रेंड में है। तो कंसोलिडेशन है लेकिन 2021 से है, लेकिन अब फ्रेश वॉल्यूम के साथ स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी आ रही है। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा 375 का होगा, और अगर 375 यहाँ पर क्रॉस होता है तो अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद स्टॉक में एक फ्रेश रैली आती हुई देखने को मिल सकती है। तो जिस प्रकार पीएसयू स्टॉक्स में रैली हो रही है, मुझे लग रहा है कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और साथ ही साथ पेट्रोनेट एलएनजी एंड फॉर दैट मैटर आईजीएल और एमजीएल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये दो स्टॉक अभी बेहतर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ नज़र आ रहे हैं, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। ये दो हो गए स्टॉक। अब तीसरा स्टॉक है थोड़ा डिफरेंट, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। ये मैंने आपके साथ अभी कुछ दिन पहले भी शेयर किया था। इस स्टॉक में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। सबसे पहला रीज़न जो यहाँ पर आपको ट्रैक करना है वो है आरती सर्फेक्टेंट के रिजल्ट। आरती सर्फेक्टेंट के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं। और दूसरा रीज़न है वैल्यूएशन। आप देखेंगे तो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स ये कंपनी बनाती है, इसका ज़्यादातर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्पेशलिटी है और 27 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री के पी से भी सस्ता देखने को मिलता है। रिटर्न रेशोज आप देखेंगे तो 20% के ऊपर आरओसी आरओई यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 71% की है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी यहाँ पर देखने को मिलती है और आप देखेंगे तो ग्रोथ भी डबल डिजिट में हमको टॉप लाइन में बॉटम लाइन में देखने को मिलती है। रिटर्न इक्विटी 22% के आसपास है पिछले कई साल से। कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एफआईज ने अपने स्टेक को यहाँ पर बढ़ा है जो कि पॉजिटिव है, और डीआईएस एफआईज के पास भी यहाँ पर स्टेक हैं और अच्छा खासा मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में माल देखने को मिलता है। तो इसके रिजल्ट आप ज़रूर ट्रैक करिएगा। आप देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से रिजल्ट यहाँ पर टॉप लाइन नेगेटिव है, लेकिन अब यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। एक रिपोर्ट अभी मैंने आपके साथ शेयर की थी जहाँ पर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट एज ए प्रिफर्ड अपॉर्चुनिटी कई एनालिस्ट की नज़र आ रही है। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट और जिस प्रकार सर्फेक्टेंट मार्केट की ग्रोथ है, ग्लोबली भी मार्केट ये वाला ग्रो कर रहा है और इंडिया में भी स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। जो एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की वो करीब करीब 6% के आसपास ग्रोथ की है। तो यहाँ पर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट एक ज़बरदस्त कंपनी नज़र आती है। बाकी टेक्निकली बात करें तो आप देखिएगा गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हुआ। अप्रैल 2021 से स्टॉक उसी जगह पे देखने को मिलता है और अभी एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है। आप देखिए वीकली चार्ट पे ये जो है कि इसका ज़बरदस्त बेस नज़र आता है। तो इस बेस पे सपोर्ट आ चुका है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और साथ ही साथ सेक्टर में भी ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी। शॉर्ट टर्म हेडविंड्स ज़रूर हैं,
तो वो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म और अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से गैलेक्सी सर्फेक्टेंट अभी अच्छा नज़र आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी रिजल्ट का वेट करते हैं कैसा आता है। इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो 3 स्टॉक है जो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नज़र आती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है और यहाँ पर डेट फ्री कंपनी नज़र आती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन वीडियो, थॉटफुल वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।